न्यूज 18 पर जेपी नड्डा के इंटरव्यू के बाद यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश तेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी का मुद्दा सुरक्षा का है, दंगा रहित उत्तर प्रदेश का है। हमारा मुद्दा विकास का है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम हो रहा है। के बाद पांचवें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव मना है। डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक को अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश तेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव को दंगेश कहे जाने को सही ठहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने दंगों को प्रोत्साहन देने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अखिलेश सरकार तमाशबीन रही। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश सुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है? सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है? ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश आंकड़े बताते हैं। आंकड़े मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए, दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में, और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश तेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार में सभी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। महाराष्ट्र अमित मंत्री को कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया गया। नड्डा ने कहा है कि ईडी और कोर्ट स्वतंत्र हैं। केस को लेकर मंत्री पर कार्रवाई हुई है। नड्डा ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि चुनाव जब आते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छी होती है, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम बहुत खराब हो जाती है। और ईडी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर